हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में दिया है कि ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एक कंपनी जिसने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए, इनवाइट किए। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन इस पर 20 रुपए 20 रुपीज प्रीमियम भी डिमांड की जा रही है। मतलब अब आपका एक डिवेंचर 100 रुपीज का नहीं 120 रुपीज का है। तो इशू प्राइस क्या हो गया आपके डिवेंचर का? 120। जिसे खरीदना है 120 पे करना होगा इंस्टॉलमेंट्स इस तरह से। 40 रुपीज एप्लीकेशन, 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट, और बाकी जो बचा वो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब देखो 40 प्लस 50 90 हो गया। इसका मतलब 30 रुपीज आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड की जाएगी। कंपनी को 4 लाख रुपीज की 4 लाख रुपीज रिसीव हुए एप्लीकेशन मनी एज एप्लीकेशन मनी। मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया, जो पैसा आपको एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव हुआ वो दिया है। तो ध्यान से रीड करना, गलती मत करना। अलॉटमेंट का पैसा भी हमें रिसीव हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो लास्ट कॉल है वो कंपनी ने अभी डिमांड ही नहीं की। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? वही कि हमें बैंक में पैसा मिला, उससे ही तो कंपनी फाइनलाइज करेगी कि हम अलॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं दिया। 4 लाख रुपीज आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज। अब आपको निकालना पड़ेगा कि कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन एप्लीकेशन या आप डिवेंचर जितने अलॉट कर रहे हो उसी हिसाब से करोगे। तो 40 रुपीज अगर आपने एप्लीकेशन पर डिमांड किए तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40 क्या आ जाएगा आपके पास? 10,000। इसका मतलब 10,000 एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई, 10,000 डिबेंचर्स के लिए आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई। जितने इशू के उतने की ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो 4 लाख रुपीज बैंक में जमा हुए, एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो 27% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये पैसा हम एप्लीकेशन अकाउंट में ही नहीं छोड़ेंगे। हमें ये कंफर्म हो गया कि पब्लिक खरीदना चाहती है। इतने डिबेंचर्स हमने जितने इशू किए थे सारे के सारे पब्लिक खरीदना चाहती है, इंटरेस्टेड है। तो अब कंपनी फाइनली अलॉट कर सकती है, फाइनली वो डिसीजन ले लेती है कि हाँ मैं अलॉट कर रही हूँ, अलॉट कर सकती हूँ। तो इस टाइम पर ये पैसा यहाँ से निकाल के कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर आपका कैपिटल नहीं है, इक्विटी नहीं है, लोन है, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल ऐड करके गलती मत करना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो 7% एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख, डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म। और ये पैसा हमने यहाँ से निकाल के एक्चुअल का जो आपका पैसा जहां ट्रांसफर होना चाहिए था डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। डिबेंचर नाम का प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च किया उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक हिस्सा लोन का आपको रिसीव हो गया। एप्लीकेशन का पैसा मिला, ट्रांसफर भी कर दिया। अब कंपनी के पास पूरी लिस्ट तैयार है कि किसको हमें डिबेंचर अलॉट करना है। तो अब कंपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। लेकिन इस बार वो पहले ये वेट नहीं करेगी कि मैं डिमांड करती हूँ फिर बैंक में पैसा आएगा तो उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं, नहीं। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट है, शॉर्ट शॉर्ट है। अब कि मेरे डिवेंचर्स पब्लिक खरीदना चाहती है, तो जब मैं डिमांड करूंगी तो पैसा भी मेरे को रिसीव होगा। लेकिन साथ ही वो ट्रैक भी रखना चाहती है कि नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट के नाम पर जो पैसा डिमांड किया जाएगा उस पर मुझे पैसा मिलना कितना चाहिए, ताकि वो ट्रैक रख सके कि कहीं कम डिवेंचर से तो पैसा नहीं मिला, कहीं किसी ने फॉल्ट तो नहीं कर दिया, गलती से हम जबरदस्ती अलॉटमेंट कर जाएं किसी को भी। तो हमें ट्रैक रखना होता है कि 10,000 डिवेंचर्स हम अलॉट कर रहे हैं तो क्या पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। 5 लाख रुपीज कंपनी को मिलने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब 20 रुपए प्रीमियम है और 30 रुपए फेस वैल्यू। तो डिवेंचर अकाउंट में तो हम फेस वैल्यू भी डालेंगे।
हमेशा याद रखना, जैसे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू होती है, उस तरह से डिबेंचर अकाउंट में भी सिर्फ फेस वैल्यू होती है। तो 10,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई थी, इसीलिए हमको कैलकुलेट करनी पड़ी थी नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कि हमने रिसीव कितनी की, हम इतने ही अलॉट कर सकते हैं या कम एप्लीकेशन रिसीव हुई उतने अलॉट कर सकते हैं, तो हमें चेक करना होता है। तो 10,000 एप्लीकेशन 30 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज आपके डिबेंचर अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर। जो 20 रुपए प्रीमियम मिला, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 2 लाख रुपीज। डिबेंचर अकाउंट अलग है, ये लोन अकाउंट है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये कंपनी का एक तरह से फायदा है, एक्स्ट्रा गेन, एक्स्ट्रा मनी, जिसे ये कंपनी अपने कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने में यूज करती है, या बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, किसी भी जगह पर यूज कर सकती है, या डिबेंचर्स को रिडीम करते हुए जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, रिडीम करते हुए मतलब रीपेमेंट करते हुए, कंपनी कई बार क्या करती है, जो डिबेंचर्स इसने इशू किए उसको 100 रुपए का अगर एक डिबेंचर है, आप 120 में अगर इशू कर रहे हो, तो रिडीम करते हुए आप 120 की जगह 130 रुपए दोगे, तो वो पैसा जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो वो इसी से एडजस्ट किया जाएगा। 30 रुपए जो एक्स्ट्रा आप दोगे वो इसी सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट किया जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा है। आगे बहुत क्वेश्चन है इस चीज को भी समझने के लिए, तो पहले बेसिक समझ लो। अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू की एंट्री बना ली, और जिसके लिए कंपनी ने मान भी लिया कि पैसा पूरा आ जाए, लेकिन पैसा क्या पूरा मिला? हाँ, यहाँ लिखा है अलॉटमेंट में हमें पूरा पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 5 लाख से टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। अब यहाँ पर आप अलग अलग से नहीं लिखोगे कि डिबेंचर के नाम पर इतना पैसा, प्रीमियम के नाम का इतना पैसा मिला, नहीं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर जो खरीद रहा है, अगर आपने उससे डिमांड की, कंपनी ने उससे डिमांड की, तो वो एक बार में पूरे 50 रुपए आपको जमा कर देगा। अब ये हमारी अकाउंटिंग है कि हम उसको अलग अलग करते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जैसा कि मैंने आपको कहा था 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डिमांड की जाएगी, लेकिन अभी कंपनी ने उसकी डिमांड नहीं की। जब कंपनी ने डिमांड नहीं की तो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, ना तो ड्यू की एंट्री ना ही पेमेंट रिसीव की। तो यहाँ तक आपकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आई होप समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो। तो कनेक्टेड रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस जारी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।